नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बने और उसमें बहन आरती राव अच्छे विभाग की मंत्री बने। अटेली से भाजपा प्रत्याशी आरती राव ने आज अपने चुनाव प्रचार को तेज करते हुए विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से भी अधिक गांव में जनसंपर्क कर लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान गांव-गांव में पहुंचने पर आरती राव का जोरदार स्वागत किया गया। आरती राव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अटेली के विकास के लिए और अटेली को एक नया रास्ता दिखाने के लिए आने वाली 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर अधिक से अधिक वोट दे। उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग कहते हैं चंडीगढ़ जाएंगे हक लाएंगे, जबकि मैं कहती हूं कि आपके हक के लिए मैं चंडीगढ़ को यही लाऊंगी। उन्होंने कहा कि आपके लिए जो भी काम होंगे वो यहीं से होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है अटेली में बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जिससे कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल जैसे क्षेत्रों में यहाँ के युवाओं को अच्छा मौका मिल सके। आप लोगों ने भारी बहुमत से जिता करके लोकसभा में भेजा और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव हैं, तो मैं तो आज से आग्रह और निवेदन करने आया हूं कि आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहुत ही लोकप्रिय और लाडली उम्मीदवार बहन आरती सिंह राव को भारी बहुमत से जिता करके हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करें, जिससे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बने और उसमें बहन आरती राव अच्छे विभाग की मंत्री बने और हमारे जो पिछले 5 साल में जो हमने काम किए और कुछ काम पाइपलाइन में है उनको जल्दी ही पूरा होने का अवसर प्रदान होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन आरती राव को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताने का काम करें। बात और आपकी मदद मांगे, आपका साथ मांगे। अब अटेली बहुत सभी कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह की छोरी का नाम तो सुना है, इंद्रजीत की छोरी कौन है मालूम नहीं। तो ये जान पहचान बढ़ाने आने वाले वक्त में, ताकि मैं आप सब से परिचित हो सकूं और आप सभी मुझसे परिचित हो सकें। एक पुराना रिश्ता है अटेली विधानसभा का मेरे परिवार के साथ। मेरे दादाजी पहली बार एमएलए बने थे अटेली से और बनते ही चीफ मिनिस्टर बन गए। दूसरी बार भी जब बने थे, अटेली ने बनाया था एमएलए उनको, फिर वो था साल मेरे जन्म का 1979, मेरे जन्म का ही साल था जी। मेरे पिताजी एक अलग विधानसभा से एमएलए बने थे, जाटूसाना कहलाता था 2009 से पहले। मगर 2009 के बाद कनीना अटेली में जुड़ गया। तो पहली बार कहने के लिए तो कनीना ने ही राव इंद्रजीत सिंह जी को भेजा विधानसभा में, तो यहाँ अटेली ने पहली बार राव वीरेंद्र सिंह जी को भेजा और कनीना ने राव इंद्रजीत सिंह जी को। अब दोनों का संगम हो गया और बीच में आ गई आरती आप सभी से पहली बार विधानसभा भेजने के लिए मदद मांग रहे। अब बात आती है, आरती आप सभी की सेवा करने आई है। लोग बोल रहे हैं और चीजें बोल रहे हैं। मैं आप सभी के बीच रहूंगी, आपके साथ रहूंगी। मैं रहूंगी अटेली में। मेरे 2 ऑफिस खुलेंगे, एक कनीना ब्लॉक में, एक अटेली ब्लॉक में, और आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहूंगी। साथ साथ मैं इतना भी जरूर कहूंगी कि आज के दिन सबकी नजरें अटेली पर हैं। पहले तो जब इलेक्शन होते थे तो पूरे हरियाणा में 1-2 सीटें होती थी जिनकी चर्चा होती थी, मगर मुझे नहीं लगता कि पिछले 15 सालों में अटेली का इतना हेडलाइंस में जिक्र हुआ होगा जितना आज सुर्खियों में अटेली है। और अटेली इसलिए सुर्खियों में है
क्योंकि इंद्रजीत जी की बेटी अटेली से लड़ रही है और सब विरोधियों की नजर यहाँ पे है, सभी विरोधियों की नजर यहाँ पे है और बातें बोली जा रही हैं, मगर मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अगर हम जीतते हैं तो आप सब बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं हमें चंडीगढ़ भेज दो। मैं आपसे बोलती हूँ, मैं चंडीगढ़ आपके पास, आपके यहाँ से होंगे और बड़े बड़े काम होंगे, ताकि आने वाले जिले में ही नहीं पूरे हरियाणा में अटेली का नाम सबसे ऊंचा रहे और आरती और अटेली का नाम हमेशा साथ साथ लिया जाए। तो आप सभी से मेरी अपील है, अटेली के विकास के लिए, अटेली को एक नया रास्ता बनाने के लिए, नया रास्ता देने के लिए आप सभी से अपील है कि आने वाली 5 तारीख को आप सभी कमल के फूल का बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर लाएं और आरती सिंह राव को जी क्या करवाओगे मेरे को? वो पीछे से है, आगे से तो आई नहीं। हाथ दे के बोलोगे साथ में हो। धन्यवाद। आप दौरा कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत समर्थन मिल रहा है, सभी का मिल रहा है और उम्र के लोग आ रहे हैं सामने और मुझे पूरा विश्वास है कि ये समर्थन वोटों में बदलेंगे और आने वाली 5 तारीख को भगवा रंग फिर लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। तो क्या प्रोजेक्ट रहेंगे जीत जाओगे तो? प्रोजेक्ट सबसे पहले तो मैं ये बोलूँ कि अटेली को हमेशा एक बैकवर्ड विधानसभा मानी जाती है महेंद्रगढ़ ज़िले की। मैं चाहती हूँ कि जितना हम कर सकें उतना हम करें, एजुकेशन के मामले में, खेल के मामले में, अस्पतालों के मामले में, तीनों का लेकर मुझे संगम चाहिए और बेहतरीन चाहिए आने वाले वक्त।